जो मूर्ति और मंदिर तोड़े वो औरंगजेब होता है, तो मूर्ति और मंदिर तो इन लोगों ने तोड़ा, तो ये औरंगजेब नहीं है तो क्या है, आप बताइए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। ये विवाद आरंभ हुआ था माघ मेले में स्नान को लेकर। लगभग 10 दिन बीत चुके हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने योगी आदित्यनाथ जी को औरंगजेब कहा, तो योगी आदित्यनाथ जी ने भी पलटवार करते हुए उन्हें इनडायरेक्टली कालनेमी तक कह डाला। कालनेमी यानी मारीच का पुत्र, जिसे रामायण में साधु का वेश धारण करके रावण ने हनुमान को मारने का कार्य सौंपा था। आखिरकार ये मामला शंकराचार्य के अपमान से जुड़ गया, यानी आरोप सीधा है अपमान का। एक तरफ शंकराचार्य जी है तो दूसरी तरफ खड़ी है एक जटिल सियासी पहेली। क्या सचमुच में शंकराचार्य जी का अपमान है या फिर ये कोई और कारण है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे विवाद के केंद्र में कौन है? पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? क्यों एक धार्मिक विवाद अचानक राजनीतिक रंग ले रहा है और इससे फायदा किसको हो सकता है? आज हम खोलेंगे इस पूरे मामले की परतें, जहाँ भक्ति और राजनीति की लकीरें आपस में टकरा रही है। सवाल ये भी है कि शंकराचार्य जी भी राजनीति में योगी जी को क्या टक्कर देने का मन बना रहे हैं? जिन शंकराचार्यों ने यहाँ पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा करके आम हिंदू जनता को यहाँ पर संगम में स्नान करने के लिए अवसर दिया, उन्हीं शंकराचार्यों को रोक करके आप क्या मुगल बनेंगे? एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव चौधरी। रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। जब यह विवाद आरंभ हुआ तो माघ मेला प्रशासन ने शंकराचार्य जी को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था कि कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टा अभिषेकित नहीं हो सकता। फिर भी आप अपने शिविर के बाहर अपने नाम के आगे शंकराचार्य लिखकर क्यों प्रचारित कर रहे हैं? अगले 24 घंटे के अंदर अपने नाम के आगे शंकराचार्य लिखने को लेकर जवाब भी मांगा था। तो सवाल बना, क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ही नहीं है? मेला प्रशासन जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात कर रहा है वो क्या है? और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य पद पर क्या कुछ अखाड़ों को लेकर इसे कोई विवाद है? और उनके पट्टाभिषेक को वो लोग फर्जीवाड़ा क्यों कहते हैं? शुरू से समझिए। 18 जनवरी गंगा स्नान को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच एक विवाद हुआ था। उस दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी पालकी में सवार होकर शिष्यों के साथ गंगा स्नान के लिए संगम तट की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन मेला प्रशासन और उत्तर प्रदेश के गृह सचिव ने उन्हें संगम तट से पहले ही रोक लिया। उन्हें 2 दलील दी गई। पहला तो ये कि संगम तट पर भीड़ बहुत है, इसीलिए इतने सारे शिष्य एक साथ स्नान नहीं कर सकते, उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में स्नान के लिए भेजा जाए। और दूसरी दलील ये थी कि पालकी से संगम तट तक जाने से अव्यवस्था बढ़ेगी, इसीलिए पैदल ही संगम तट तक जाया जाए। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी अड़ गए। विवाद बढ़ा, पुलिस ने गिरफ्तारी शुरू की। उनके शिष्यों को दौड़ा कर हिरासत में भी लिया। कुछ मारने पीटने के भी आरोप लगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने यह भी दावा किया कि थाने ले जाकर कुछ शिष्यों को पीटा गया। गुस्साए स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद जी बिना गंगा स्नान किए ही वापस अपने शिविर में लौट आए, लेकिन वो शिविर के अंदर नहीं गए, दरवाजे पर ही आसन जमा कर बैठ गए। प्रशासन पर आरोप लगाया कि मेला प्रशासन भगदड़ करवाकर उन्हें जान से मारने की प्लानिंग कर रहा था। फिर कहा कि प्रशासन उनसे माफी मांगे, नहीं तो पूर्णिमा तक यही दरवाजे पर विरोध वो करते रहेंगे। मामला बढ़ चला। गंगा स्नान की आस्था राजनीति में बदलने लगी। अखिलेश यादव जैसे कई विपक्षी नेता सरकार से सवाल करने लगे। प्रशासन पर दबाव बढ़ा तो उम्मीद थी कि प्रशासन माफ़ी मांगने पहुंचेगा, उन्हें मनाने जाएगा, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। मेला प्रशासन ने सीधे एक नोटिस भेजकर शंकराचार्य की पदवी पर ही सवाल खड़े कर दिए। वो विवाद जो सालों से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर चिपका हुआ है, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में। इस लंबित केस का लेटर में भी जिक्र किया गया और फिर सवाल बन गया कि क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने या लिखने पर को लेकर क्या विवाद है और सुप्रीम कोर्ट में कौन सा मामला लंबित है और अविमुक्तेश्वर आनंद किस तरह से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बने हैं।
दरअसल हजारों साल पहले आदि शंकराचार्य ने देश में धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। पहला ज्योतिर्मठ जो कि उत्तराखंड के जोशीमठ में है, दूसरा है शारदा मठ, ये गुजरात के द्वारका में है, तीसरा है गोवर्धन मठ जो कि उड़ीसा के पुरी में है और चौथा है श्रृंगेरी मठ जो कि कर्नाटक में मौजूद है। इन मठों के मुखिया को शंकराचार्य कहा जाता है, यानी 4 मठ 4 शंकराचार्य। तो जाहिर सी बात है इसके लिए चुनाव भी होता होगा, जिम्मेदारी भी होती होगी और कुछ नियम भी जरूर होते होंगे। तो इसके लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ग्रंथ लिखा मठा न्याय, जिसके अनुसार ये पूरी प्रक्रिया चलती है। माना जाता है पहले मठों के शंकराचार्य का चुनाव शास्त्रार्थ के जरिए होता था। विद्वान साधु संत आते थे, फिर उनके बीच शास्त्रार्थ होता था और जीतने वाले को शंकराचार्य घोषित कर दिया जाता था। इस पूरे प्रोसेस में देश के सभी सन्यासी अखाड़े, दूसरे सभी शंकराचार्य और काशी विद्वत परिषद की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। लेकिन समय के साथ ये प्रक्रिया बदल गई। शास्त्रार्थ की जगह गुरु शिष्य परंपरा ने ले ली, जो अब तक चली आ रही है। यानी शंकराचार्य मरते वक्त अपने खास चेले को अपना उत्तराधिकारी तय कर लेते हैं। अभी मुक्तेश्वर आनंद जी के गुरु थे स्वरूपानंद सरस्वती जी। वे 2 पीठों के शंकराचार्य थे, उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ और कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ के। 11 सितंबर साल 2022 को उनका निधन हो गया। फिर उनकी वसीयत के आधार पर स्वरूपानंद जी के निजी सचिव सुबोधानंद जी महाराज ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिर्मठ का अगला शंकराचार्य घोषित कर दिया और दूसरे शिष्य सदानंद सरस्वती को श्रृंगेरी मठ का। लेकिन ज्योतिर्मठ को लेकर विवाद हो गया। पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया। यहाँ से एक नई कहानी का जन्म हुआ। दरअसल इस विवाद की जड़ें अविमुक्तेश्वर आनंद के शंकराचार्य बनने से पहले जुड़ी है। अविमुक्तेश्वर आनंद के ही नहीं, उनके गुरु स्वरूपानंद जी के भी शंकराचार्य बनने पर कोर्ट में चुनौती दी गई थी। साल था 1951। तब शंकराचार्य थे ब्रह्मानंद जी। 1953 को ब्रह्मानंद जी का निधन हुआ, गद्दी खाली हो गई, तो हरिहरनंद जी सरस्वती को ये ऑफर मिला। लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि ब्रह्मानंद ने वसीयत में स्वामी शांतानंद सरस्वती को मुख्य उत्तराधिकारी बनाया है। 2 जून 1953 बनारस में शांतानंद को शंकराचार्य घोषित किया गया, किंतु अन्य 3 मठों ने शांतानंद का समर्थन नहीं किया। विवाद शुरू हो गया। 1953 में भारत धर्म मंडल ने कृष्ण बोध आश्रम को शंकराचार्य घोषित कर दिया। 10 दिसंबर 1973 तक कृष्ण बोध आश्रम शंकराचार्य बने रहे, लेकिन मृत्यु से पहले वो भी अपने उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं कर पाए। ऐसे में स्वरूपानंद और वासुदेवानंद ने दावेदारी पेश की। काशी विद्वत परिषद और भारत धर्म महामंडल ने विचार किया और उन्होंने शंकराचार्य के लिए स्वरूपानंद को चुन लिया। लेकिन स्वामी वासुदेवानंद नहीं माने, यानी एक मठ में 2 गुट हो गए, एक स्वरूपानंद का और दूसरा शांतानंद का। वासुदेवानंद 1989 से ही इस गद्दी पर शंकराचार्य के तौर पर काम कर रहे थे। ऐसे में दोनों इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए, स्वरूपानंद अपनी दावेदारी के लिए और वासुदेवानंद अपनी गद्दी बचाने के लिए। साल 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। कोर्ट ने वासुदेवानंद और स्वरूपानंद दोनों की ही दावेदारी को ठुकरा दिया। कोर्ट ने वासुदेवानंद जी को अयोग्य माना, जबकि स्वरूपानंद जी की दावेदारी को अवैध। कोर्ट ने आदेश दिया कि अखिल भारतीय धर्म महामंडल, काशी विद्वत परिषद और 3 अन्य शंकराचार्य पीठ मिलकर ज्योतिर्मठ के नए शंकराचार्य का चुनाव करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक स्वरूपानंद केयर टेकर के रूप में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के तौर पर काम करते रहेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार स्वरूपानंद जी के जीते जी दूसरे शंकराचार्य का चुनाव नहीं हो सका। 11 सितंबर साल 2022 को उनका निधन हो गया। उनके बाद उनके निजी सचिव सुबोधानंद महाराज ने उनकी वसीयत के अनुसार अविमुक्तेश्वरानंद को अगला शंकराचार्य घोषित कर दिया। लेकिन पुरी के गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य ने अविमुक्तेश्वरानंद की दावेदारी मानने से इनकार कर दिया। अक्टूबर 2022 में वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इलाहाबाद कोर्ट के आदेश को आधार बनाते उन्होंने दलील दी कि अविमुक्तेश्वर आनंद की नियुक्ति उनके समर्थन के बिना हुई, जो न सिर्फ कोर्ट के आदेश के खिलाफ है बल्कि नियम के भी खिलाफ है, इसलिए उनकी नियुक्ति पर रोक लगाई जाए।
साथ ही ये भी दलील दी कि उनके चयन के लिए सन्यासी अखाड़ों से चर्चा नहीं की गई। अपने बचाव में अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से दलील दी गई कि स्वरूपानंद सरस्वती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना था, इसलिए उनकी दावेदारी बिल्कुल सही है। अक्टूबर 2022 में ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता तब तक ज्योतिर्मठ में किसी भी धर्माचार्य का पट्टाभिषेक नहीं हो सकता। पट्टाभिषेक यानी कि किसी भी धर्माचार्य को शंकराचार्य बनाना, नियुक्त करना नहीं किया जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ज्योतिर्मठ पीठ का भी कोई शंकराचार्य नहीं है। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी दावेदारी मानते हैं और स्वरूपानंद के निधन के बाद से वो शंकराचार्य के तौर पर काम कर रहे हैं। उनके नाम के आगे शंकराचार्य की पदवी लगती है। अब प्रयागराज में जो माघ मेला चल रहा है उसमें भी उनके शिविर के आगे लगे पोस्टर के नाम में शंकराचार्य लिखा हुआ था और इसे लेकर प्रशासन ने जवाब तलब किया था। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी कई विवादों से जुड़े रहे, वो खबरों में बने रहे। इन सब में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी छिपी नहीं रही। पिछले साल दिसंबर में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने घोषणा की थी कि आगामी यूपी विधानसभा चुनाव की सभी 403 विधानसभा सीटों पर वो गोरक्षकों को चुनाव मैदान में उतारेंगे। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले बिहार चुनाव में भी बिहार की विधानसभा सीटों पर गोरक्षकों को उम्मीदवार बनाया गया था, जो करीब सब मिलाकर 5 लाख वोट ले गए थे। यानी वो सरकार के खिलाफ बयान देते रहते हैं जिसमें माहौल गर्माता है। राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। पिछले महाकुंभ में हुई भगदड़ में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को झूठा बताया था, उनसे पद छोड़ने के लिए भी कहा था। जब उनसे पूछा गया कि आप राजनीति में हस्तक्षेप क्यों करते हैं, तब उन्होंने कहा था कि राजनीति के लोग धर्म में हस्तक्षेप बंद करना बंद कर दें। हम गारंटी देते हैं कि राजनीति पर बोलना बंद कर देंगे। शायद ऐसा नहीं होगा। इस कारण आने वाले यूपी चुनाव में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। मानकर चलिए, विपक्ष एक सन्यासी के सामने एक सन्यासी को खड़ा करने जा रहा है।